नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एसएससी एमटीएफ 2024 के जीके जीएस स्पेशल क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम कुछ टॉप 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। बिना देर के हुए क्लास में अंत तक बने रहना और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वित्त आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद नंबर 280 के तहत वित्त आयोग को गठित किया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर कितने के तहत? तो 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ताजमहल किसने बनवाया? ठीक है, ताजमहल किसने बनवाया? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताजमहल को किसने बनवाया है? तो शाहजहां ने बनवाया है। ठीक है, शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुमारगुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, कुमारगुप्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब बनाया गया था? तो 1963 में, यानी कि 1963 में बनाया गया था। ठीक है, 1963 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान 7 से कम होता है। कितना होता है? तो 2.32 होता है। ठीक है, 2.32 होता है नींबू के रस का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है साथियों कि वॉशिंग सोडा को किस रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बेकिंग सोडा किस रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। ठीक है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है साथियों कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 600 संबंधी 1 का अनुपात होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ फ्रेंड्स ये भी देख लेते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स रेड ब्लड कॉर्पसलेस। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसलेस। और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाइट ब्लड कॉर्पसलेस होता है। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसलेस और वाइट ब्लड कॉर्पसलेस, जिसको हिंदी में कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएं, और इसको डब्ल्यूबीसी कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत की सिलिकॉन घाटी किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 में। ठीक है, 1911 में फ्रेंड्स भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। ठीक है, 1911 में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कौन सी बीमारी एक पागल कुत्ते के काटने से होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका ख सही हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया होती है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन है साथियों कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है अधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन है साथियों कि लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा फ्रेंड्स लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र को। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 370। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कौन सी ग्रंथि एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय ग्रंथि, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पैंक्रियाज, ठीक है। अग्न्याशय ग्रंथि फ्रेंड्स किससे संबंधित है, तो एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी होती है, ठीक है, यह ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुरु मिट्टी, ठीक है। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो रेगुरु मिट्टी है, ठीक है, रेगुरु मिट्टी। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस राज्य में सबसे बड़ा अपशिष्ट भूमि क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में सबसे बड़ा अपशिष्ट भूमि क्षेत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि मूत्र का पीला रंग किस द्रव्य की उपस्थिति के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मूत्र का पीला रंग होता है फ्रेंड्स वो यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है। यूरोक्रोम एक द्रव्य है जिसके कारण मूत्र का रंग पीला होता है। और मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है, तो यूरिया के कारण दुर्गंध देता है, ठीक है। मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है, तो यूरिया के कारण देता है। और मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत का नेपोलियन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है, ठीक है, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा बेसिन, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो गंगा बेसिन है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि अमरकंटक किस नदी से उत्पन्न है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक नर्मदा नदी से उत्पन्न है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपेरियर झील। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो सुपेरियर झील है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ सागर है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अराल सागर, ठीक है। अराल सागर फ्रेंड्स भूमि से चारों तरफ से घिरा हुआ सागर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 250 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। कितने सदस्य, तो 250 सदस्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी, ठीक है, बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अली बंधु ने किया था, ठीक है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस वर्ष पहले आम चुनाव हुए थे, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1951 में हुए थे, ठीक है। आम चुनाव सबसे पहले कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था, ठीक है, 1951 में। इस समय भी दोस्तों लोकसभा का चुनाव चल रहा है जिसमें कि एक पार्टी है एनडीए और एक इंडिया, ठीक है, एनडीए और इंडिया। इनमें से दोस्तों आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, एनडीए या इंडिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो गोबर गैस होता है फ्रेंड्स उसमें मीथेन गैस होती है, ठीक है, मीथेन गैस होती है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के स्राव के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो अग्न्याशय ग्रंथि करती है। ठीक है, इंसुलिन का स्राव। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस राज्य में पहली बार पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। ठीक है, राजस्थान राज्य में फ्रेंड्स पहली बार पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागरीय तरंग है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम फ्रेंड्स जो कि महासागरीय तरंग है। ठीक है, कैसी है? तो गर्म महासागरीय तरंग है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सर्वाधिक यूरेनियम उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, सर्वाधिक यूरेनियम को उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। ठीक है, कनाडा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है। और किसका सबसे ज़्यादा है भारत में? तो राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का। और जनसंख्या की दृष्टि से किसका सबसे ज़्यादा है? तो यूपी का है। और सबसे कम किसका है? तो सिक्किम का है। ठीक है, सिक्किम का। अगला क्वेश्चन है साथियों कि इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स नीति के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो कि अपनी किस नीति के लिए प्रसिद्ध है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स नीति के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है, कि कौन थी? एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है साथियों कि इनमें से कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेढक जो है त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। ठीक है, मेढक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्थशास्त्र के पिता कौन कहे जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ कहे जाते हैं। ठीक है, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा तत्व है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी। ठीक है, बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा तत्व है? तो चांदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है। अगला क्वेश्चन है साथियों की मेरे सपनों का भारत के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा सपनों के भारत के लेखक महात्मा गांधी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? मेरा सपनों का भारत। अगला क्वेश्चन है साथियों कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, कौन सा रेगिस्तान? तो सहारा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस वर्ष बंगाल पुनः गठित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 में। ठीक है, किस वर्ष बंगाल पुनः गठित हुआ था? तो 1911 में बंगाल पुनः गठित हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।